Hello students, welcome to my channel English. I am Nal sir. मैं अपनी पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और इसकी बनाने का नियम अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। मैं इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ाऊंगा, जिसे मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब विल या शैल या इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, etc से शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब विल या शैल से शुरू होने वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है इसका, जो हम विल और शैल से शुरू करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, यानी पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में विल लिखेंगे या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसमें सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जिस समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, इसमें हम सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और फॉर का स्थान चेंज नहीं होता है। यानी जिस समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, उसमें भी फॉर का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे, क्या वह 5 बजे से पढ़ता रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब विल या शैल से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या वह 5 बजे से पढ़ता रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल या शैल। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि आई वी जब सब्जेक्ट का काम करता है तो इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। यानी आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ही, और इसके पहले हम लिखेंगे विल। यानी ही के साथ क्या करेंगे? विल। विल ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? हैव बीन। हैव बीन, हैव बीन के बाद V4 यानी मेन वर्ब का चौथा रो, यानी पढ़ता रहा होगा। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और रीड का चौथा रो रीडिंग, यानी हम चौथे रूप का इसमें प्रयोग केवल करते हैं, रीडिंग। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है, तो फ्रॉम या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो 5 बजे है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग ना करके हम केवल फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसमें हम 5 बजे के लिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टाइम, 5 बजे है तो 5 o'clock, 5 o'clock। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा एग्जांपल, क्या हम लोग अगले माह से इस कॉलेज में पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे शैल, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। शैल के बाद वी, वी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब का चौथा रो, यानी पढ़ते रहेंगे। पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, और रीड का चौथा फॉर्म रीडिंग, रीडिंग। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। इस कॉलेज में, इस कॉलेज में, तो इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज।
अब इसके बाद फ्रॉम या फॉर यानी अगले माह, अगले माह को क्या कहेंगे, निश्चित टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग ना करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, यानी यहां पर अब लिख देंगे फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या लिखेंगे हम, टाइम यानी अगले माह, अगले माह के लिए नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। इसके बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। तीसरा एग्जांपल, क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ते आ रहे होंगे, क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें समय नहीं है, फिर भी यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ते आ रहे होंगे, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, इसके साथ समय रहे या न रहे, दोनों स्थितियों में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य समझते हैं। अतः इसको हम बनाएंगे विल से, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है वे लोग की इंग्लिश होता है दे, विल दे। इसके बाद विल के बाद आपका सब्जेक्ट हो गया दे के बाद हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद भी फोर यानी पढ़ते आ रहे होंगे, पढ़ना का इंग्लिश रीड का चौथा फॉर्म होता है रीडिंग। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश कैपिटल लेटर से। इसके बाद अदर वर्ड और टाइम इसमें नहीं है, अतः हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। चौथा एग्जांपल, क्या तुम 4 दिनों से यहाँ क्रिकेट खेलते रहोगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे विल, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू के लिए हम लिखेंगे विल के बाद सब्जेक्ट यू के बाद हम हैव बीन लिख देंगे, हैव बीन के बाद भी फोर खेलते रहोगे, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले का तीसरा रूप होता है, प्ले का चौथा रूप प्लेइंग, प्ले का चौथा रूप प्लेइंग। इसके बाद भी फोर के बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, यहाँ की इंग्लिश हियर। इसके बाद समय है 4 दिनों से, तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर। क्या लिखेंगे, 4 दिनों के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। पांचवा एग्जांपल, क्या भारत अगले 10 वर्षों से कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति करता रहेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, भारत, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट इंडिया, भारत की इंग्लिश इंडिया। इसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन के बाद क्या लिखेंगे हम, भी फोर वर्ब का चौथा रूप यानी प्रगति करता रहेगा, प्रगति करना का होता है प्रोग्रेस का चौथा फॉर्म प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग। वर्ब के चौथा फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड है कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इसका अर्थ होता है, इंग्लिश अर्थ होता है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद फ्रॉम का प्रयोग या फॉर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ अगले 10 वर्षों है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर। क्या लिखेंगे, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अब आपका
विल और शैल से शुरू होने वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए होंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, etc से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, etc का प्रयोग करते हैं प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल क्या है? वह 2 दिनों से गणित क्यों पढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर क्यों क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई। वाई के बाद हम विल या शैल, यहाँ पर वह सब्जेक्ट है इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे विल। वाई विल, इसके बाद सब्जेक्ट ही के बाद लिखेंगे आपका हैव बीन, इसके बाद V4 मेन भाग का चौथा रो पढ़ता रहेगा। पढ़ना का इंग्लिश रीड और रीड का चौथा फॉर्म रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? गणित। तो लिखेंगे मैथ्स लिखिए या मैथमेटिक्स। मैथ्स शॉर्ट होता है, मैथमेटिक्स फुल होता है। मैथ्स ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें अदर वर्ड नहीं है, हम लिखेंगे 2 दिनों के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? फॉर। फ्रॉम का प्रयोग नहीं, फॉर का प्रयोग करते हैं। 2 डेज, इसके बाद 2 डेज। और के बाद टाइम हो गया 2 डेज, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल, वे लोग 5 महीनों से क्या खाते रहेंगे। यहां पर क्या है? क्या है। जब कोई हिंदी वाक्य के शुरू में क्या होता है तो उसको हम विल या शैल से शुरू करते हैं। लेकिन क्या अगर अंदर में है तो हम सेंटेंस के जब अंदर में होता है तो हम क्या की इंग्लिश व्हाट लिखते हैं, न कि विल शैल से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या वह पढ़ता रहेगा। क्या वह पढ़ता रहेगा? क्या वह पढ़ता रहेगा? यह क्या जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए क्या वह पढ़ता रहेगा, यानी वह पढ़ता रहेगा या नहीं पढ़ता रहेगा, यह सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसलिए हम इसको जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है उस इंट्रोगेटिव वर्ड को, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम विल या शैल से बनाते हैं। लेकिन क्या अगर सेंटेंस के अंदर में होता है, वह क्या पढ़ता रहेगा, वह क्या पढ़ता रहेगा, ये वह क्या पढ़ता रहेगा यानी कौन सा चीज पढ़ता रहेगा। यह क्या जो है सब्जेक्ट पर नहीं जोड़ पड़ रहा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि क्या पढ़ता रहेगा यानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता रहेगा। इंग्लिश पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा। वह जो है सेंटेंस के अंदर में जो क्या होता है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अतः ऐसे वर्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? व्हाट से शुरू करते हैं, न कि हम विल या शैल से। सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे? व्हाट के बाद क्या लिखेंगे? विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वे लोग है, तो यहां लिख देंगे विल। वे लोग की इंग्लिश दे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैव बीन के बाद V4 यानी खाते रहेंगे। खाना का इंग्लिश ईट होता है, ईट का चौथा फॉर्म होता है ईटिंग। खाते रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है। अब हम लिख देंगे फॉर या फ्रॉम। यहाँ 5 महीनों से, तो 5 महीनों से है तो हम लिखेंगे फॉर। इसके बाद हम लिख देंगे टाइम। क्या लिख देंगे? फॉर के बाद टाइम। 5 महीनों से यानी 5 मंथ्स। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। तीसरा एग्जांपल, रामू अगले सोमवार से कहाँ खेलता रहा होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर। इसके बाद वेयर कहाँ की इंग्लिश मैंने लिख दिया। इसके बाद अब लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद विल या शैल। यहाँ रामू सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम लिखेंगे विल। वेयर विल सब्जेक्ट रामू, सब्जेक्ट में क्या है रामू। रामू के बाद हम लिख देंगे हैव बीन। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद भी फोर यानी खेलता आ रहा होगा। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले का चौथा फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है। अब हम लिखेंगे अगले सोमवार से, तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अतः लिख देंगे फ्रॉम। फ्रॉम के बाद हम टाइम लिखेंगे अगले सोमवार यानी नेक्स्ट मंडे, यानी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। मंडे को मैंने कैपिटल से लिखा है क्योंकि यह दिन का नाम है। दिन का नाम, मंथ का नाम या कोई प्रॉपर नाउन हो उसको हम कैपिटल से ही लिखते हैं, चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखे या सेंटेंस के अंदर लिखें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स। चौथा एग्जांपल, हम लोग 2 माह से कैसे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कैसे। कैसे की इंग्लिश हाउ। हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ के बाद हम लिखेंगे हम लोग के लिए शैल। हम लोग के साथ क्या प्रयोग होगा, शैल। शैल के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। शैल के बाद सब्जेक्ट, शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। हैव बीन के बाद भी फोर यानी मेन वर्ब का चौथा रूप। तो पढ़ते रहेंगे, पढ़ना का इंग्लिश रीड। रीड का चौथा फॉर्म रीडिंग, रीडिंग। इसके बाद हम लिख देंगे 2 माह से है इसलिए हम लिखेंगे फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे 2 माह से है तो फॉर। पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अंत में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का। पहला एग्जाम्पल, वे लोग सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहेंगे। वे लोग सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट दे। दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद नॉट। हम विल नॉट के जगह पर शॉर्ट में ओंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन। इसके बाद भी फोर यानी पढ़ाना का क्या इंग्लिश होता है, टीच। टीच का चौथा फॉर्म टीचिंग, टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, अंग्रेजी। इंग्लिश, अंग्रेजी यानी हम इंग्लिश कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड इसमें नहीं है, हम सोमवार से है इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम।
फ्रॉम के बाद क्या लिखेंगे? टाइम। सोमवार है इसलिए लिख देंगे मंडे। मंडे को कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि ये दिन का नाम है, तो हम कैपिटल से इसको लिखेंगे। अब दूसरा एग्जांपल, स्कूल का चपरासी 5 मिनट से घंटी नहीं बजाता रहा होगा। तो स्कूल का चपरासी सब्जेक्ट है, द प्यून ऑफ द स्कूल। सब्जेक्ट के बाद विल इसके साथ लिखेंगे। विल के बाद नॉट या ओंट प्लस हैव बीन प्लस भी फॉर बजाता रहा होगा। बजाना का इंग्लिश होता है रिंग का चौथा फॉर रिंगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? घंटी। रिंगिंग द बेल, BELL, रिंगिंग द बेल। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, तब हम लिखेंगे फॉर, क्योंकि 5 मिनट है, अनिश्चित समय है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए क्या लिख दिए? 5 मिनट्स। इसके बाद फुल स्टॉप। आप समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस के अंदर एक से अधिक एक्सक्लूसिव वर्ब होता है तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल के बाद हैव के बाद बीन। विल, हैव और बीन 3 एक्सक्लूसिव वर्ब है, लेकिन फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किए हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर एक से अधिक एक्सक्लूसिव वर्ब होता है तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में भी मैंने विल के बाद नॉट का प्रयोग किया है, तब इसके बाद हैव बीन का प्रयोग मैंने किया है। तीसरा एग्जांपल, डॉक्टर 2 घंटों से मरीजों का परीक्षण नहीं करता रहेगा। द डॉक्टर, सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। तब हम लिख देंगे इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द डॉक्टर विल, इसके साथ हम विल, इसके बाद नॉट के बाद क्या करेंगे हम? नॉट के बाद हैव बीन। हैव बीन के बाद भी फोर यानी वर्ब का चौथा रूप, यानी मेन वर्ब का चौथा रूप। तो परीक्षण करता रहेगा, तो परीक्षण करना का होता है एग्जामिन, तो एग्जामिनिंग। एग्जामिनिंग EXAMINING, एग्जामिनिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मरीजों का तो का की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। कर्ता ने कर्म को या कर्म का होता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे केवल मरीजों यानी द पेशेंट्स। मरीजों यानी रोगियों या मरीजों दोनों एक सेम चीज है, इसका इंग्लिश होता है पेशेंट। पेशेंट्स। इसके बाद हम लिख देंगे 2 घंटों से है, तो इसके लिए हम फॉर लिखेंगे। फॉर के बाद हम 2 आवर्स यानी डॉक्टर 2 घंटों से मरीजों का परीक्षण नहीं करता रहेगा, तो द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 2 आवर्स। चौथा एग्जांपल, सीता क्रिकेट नहीं खेलती आ रही होगी। इसमें समय नहीं है, फिर भी अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ती आ रहेगी, ते आ रहेगी, ते आ रही होगी या ता आ रहा होगा, कि समय रहे या न रहे, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही वाक्य समझते हैं। अतः चौथा एग्जांपल, सीता क्रिकेट नहीं खेलती आ रही होगी, तो हम सब्जेक्ट के रूप में सीता है, सीता लिखेंगे। सीता के साथ विल नॉट
विल के बाद नॉट कर दिए, नॉट के बाद हैव बीन, इसके बाद भी फोर यानी मेन वर्ब क्या है, खेलती आ रही होगी। खेलना का इंग्लिश प्ले का चौथा रूप प्लेइंग यानी प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट के बाद क्या है, अदर वर्ड इसमें नहीं है, तब हम लिखेंगे फ्रॉम या फॉर, लेकिन इसमें टाइम नहीं है इसलिए हम लोग फॉर लिखेंगे या ना फ्रॉम लिखेंगे। और इसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चौथा सेंटेंस, सीता क्रिकेट नहीं खेलती आ रही होगी, तो सीता विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह 2 बजे से नहीं पढ़ती आ रही होगी। यहाँ सी के बाद हम लिखेंगे विल, क्योंकि वह 2 बजे से नहीं पढ़ती आ रही होगी, वह यहाँ स्त्रीलिंग के लिए आया है, अतः हम सी का प्रयोग करेंगे। सी के बाद हम विल के बाद नॉट के बाद हैव बीन के बाद भी फोर यानी पढ़ती आ रही होगी। रीड का चौथा फॉर रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है। और इसके बाद है टाइम, 2 बजे से, तो हम 2 बजे से के लिए लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस न लिखकर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अतः 2 बजे के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 o'clock, अब आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव भी समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नई वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।